दिखेगा, लेकिन फिलहाल 18,006 के लेवल्स पर और 10 पॉइंट दूर वीरू ने जो आपको सुबह में लेवल्स दिए थे उससे 18,016। आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में वीरू ने यही कहा था कि आज 18,000 या 18,016 छूने के पूरे आसार है और वो स्क्रीन पर लेवल आपने देख लिया है, टिक गया है। खासतौर से लेवल निफ्टी के 50 में से 42 शेयर है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी के फटाफट कंट्रीब्यूटर्स आपको मैं दिखा देती हूं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, रिलायंस, ये वो दिग्गज शेयर है जिन्होंने निफ्टी को पूरा सहारा दिया, 18,000 तक पहुंचाया है इसने इन स्टॉक्स ने इंडेक्स को। इसके अलावा ऑफकोर्स हम देख रहे हैं दिग्गजों में अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स, एमएनएम जैसे काउंटर्स, इनका भी अच्छा खासा योगदान तेजी की तरफ। लेकिन ये वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं इस 18,000 के रन के पीछे। चलिए अब आशीष को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कल किन कंपनियों के नतीजे आएंगे। आज तो भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है 18,000 के लेवल्स पर निफ्टी पे। आशीष कल यूपीएल और सन फार्मा निफ्टी कंपनी, चार निफ्टी, उसमें एक सन फार्मा, टेक महिंद्रा, यूपीएल और अदानी पोर्ट्स। टेक महिंद्रा सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डॉलर आय 0.6% बढ़ेगी, कांस्टेंट करेंसी में 2.5% क्यू ऑन क्यू उछाल। 2.5% यानी कि जो बाकी चारों निफ्टी 50 के आईटी स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आए थे उनमें सबसे कमजोर। बाकी सब ने जो ग्रोथ दिखाई थी, टीसीएस इन्फोसिस 4%, विप्रो 4.1%, एचसीएल टेक 0.4%, ये ग्रो करेंगे केवल 2.5%। और 2.5% में भी ध्यान रखिए 2.1% हम मान रहे हैं ऑर्गेनिक होगा। 40 बेसिस पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन आएगा जो थर्ड वेयर का एक्विजिशन करा था उसके कंसोलिडेशन के चलते। तो ठंडी ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो भी ग्रोथ आएगी टेलीकॉम वर्टिकल लीड करेगा। और दिक्कत कहां रही है ये समझिए, कुछ ब्रोकरेजेस जैसे कि कोटक में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कई सारे अनप्रॉफिटेबल अकाउंट्स का रैशनलाइजेशन हो रहा है, उसके चलते 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट करेंगे। ये मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। Q1 में लार्जली सब मानते हैं मार्जिन बॉटम आउट हो चुके हैं, अब यहां से मार्जिन में इंप्रूवमेंट की ट्रैजेक्टरी की शुरुआत हो रही है। तो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा इस बार के मार्जिन और आगे की कमेंट्री। मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% बढ़ेगा। डील विंस पे नजर रहेगी। डील विंस इस कंपनी के लिए पिछले 4 क्वार्टर्स से स्ट्रांग रही है, औसतन $800 मिलियन की डील विंस क्लॉक कर रही है टेक महिंद्रा। तो वहां पे नजर, मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम कहा था कि पॉजिटिव है डील पाइपलाइन को लेकर, कॉन्फिडेंट है इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ को लेकर। और एक चीज और टेक महिंद्रा के लिए, हालांकि इस क्वार्टर में कोई अनाउंसमेंट आए डाउट आएगा, लेकिन अगले साल सीपी गुरनानी साहब का जो टेन्योर है खत्म होने जा रहा है। तो नए सीईओ का चेंज अगले साल एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा टेक महिंद्रा के लिए। आज से अगली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स, ओवरऑल मोमेंटम सेल्स में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा Q1 में यानी कि पिछले क्वार्टर में 11% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ आई थी, इस बार 13% की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछली बार स्पेशलिटी केमिकल्स और ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रांग थी, इस बार भी स्ट्रीट मान रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल से डबल डिजिट ग्रोथ, ये कंपनी स्पेशलिटी सेल से डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगी। यूएस में रेवेन्यू मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। हाँ, मार्जिन्स 170 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे और इसलिए मुनाफा साल दर साल 8% गिरेगा। ये एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट की। इस बीच हुआ क्या, टैरो फार्मा के नंबर्स कुछ ही दिन पहले लास्ट वीक आए थे, इसकी आम के, उसमें डिसअपॉइंटमेंट था। आपको याद होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस। वो जो खराब परफॉर्मेंस आया है टैरो फार्मा का, अब उन एस्टिमेट्स में कहा जा रहा है 5% से ज्यादा का शायद डिविएशन एक्चुअली सन फार्मा रिपोर्ट करेगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे एक शेड कमजोर नतीजे शायद सन फार्मा के आए। अगली कंपनी है यूपीएल। पिछला क्वार्टर बहुत गजब का था यूपीएल के लिए, आप लोग को याद होगा, हर पैरामीटर पे एक सॉलिड बीट था। मैनेजमेंट ने गाइडेंस रेज करी थी। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आय 15% साल दर साल इंप्रूव होगी। और ग्रोथ कहां से आएगी, अक्रॉस ज्योग्राफीज एक्सपेक्टेड है। बेहतर क्रॉप प्राइसेस लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में, तो वहां से 16% सेल्स ग्रोथ। यूरोपियन मार्केट जरूर सूखे के चलते इंपैक्ट होगा, पर फिर भी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ वो भी डिलीवर करके देगा। नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करेंगे। इबिटा 17% जंप करेगा। मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट साल दर साल बढ़ेंगे क्योंकि जो प्राइस इंक्रीजेस दिए उसका फायदा मिलेगा और इसीलिए मुनाफा 37% का जंप कल रिपोर्ट कर सकते हैं शायद ये।